हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बना दो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो गाइस, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई सारे, जल्दी जल्दी। डिफरेंशिएशन का खेला खत्म करेंगे आज। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चलेंगे कि क्या क्या इसका यूज होता है। जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा, इसको हम कैसे कहां कहां यूज करेंगे। आज जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखोगे तो आपको सही में मजा आ जाएगा कि आपको रियली ये पता चलेगा कि हम ये जो dy बाई डी टी, ये dx बाई डी टी, ये dy बाई डी एक्स, ये सब क्यों कर रहे थे, ये आज आपको पता चल जाएगा। हाँ भाई, थोड़ा सा है, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आ जाइए भाई। तो सबसे पहले पहला सवाल देखो, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा लास्ट क्लास का जो भी हमने सीखा था वो रिवाइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कल की क्लास को रिवाइज करने के लिए मैंने यहां डाले हुए हैं। तो पहले हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए, ये पहला सवाल है, जल्दी से करिए भाई, जल्दी से करिए। क्या बोल रहा है, एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है और 3x क्यूब माइनस ई पावर 2x। क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स बताना है कब x इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। चलिए, सब लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा बताइए, पहले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा बताओ। 3x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, क्लियरली दिख रहा है 9x स्क्वायर आएगा, 9x स्क्वायर आएगा भाई। उसके बाद माइनस, एज इट इज माइनस। अब e की पावर कुछ भी होगी तो इट विल बी e की पावर सेम, ठीक है ना। हम क्या मानेंगे, चेन रूल लगाएंगे, e की पावर गोला इज डिफरेंशिएटेड टू e की पावर गोला। बट फिर हम गोले में जाएंगे, हमें 2x मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा। तो ये है आंसर, ये है आंसर इसका। उसके बाद लेट अस नाउ पुट 0 हेयर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे कितना होगा, एक बार चेक करते हैं। 9 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 2 इंटू 0 इंटू 2, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, e की पावर 0 विल बी 1, तो माइनस 1 इंटू 2, आंसर आ जाएगा -2। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन, -2 आ गया। मॉड्यूल के डाउट को डिस्कस करेंगे भाई, अभी आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल घबराओ मत भाई। तुम लोग बहुत जल्दी चीजों पे मतलब वो हो जाते हो कि एकदम थोड़ा सा नहीं बना तो बहुत टेंशन हो गई, थोड़ा बन गया तो हीरो बन गए। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, करवाएंगे, मॉड्यूल का भी डिस्कशन कराएंगे, क्लास का फ्लो तोड़कर नहीं, उसके लिए अलग से एक दिन क्लास लगाएंगे, मॉड्यूल डिस्कस कर डालेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है ये। अब एक कह रहा है ये 2 कैसे आया, अब आप ही बताइए। e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही आ जाएगा। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, और हम जब अंदर जाएंगे पावर में जाएंगे तो वहां 2x रहेगा, डिफरेंशिएट करके 2 मिल जाएगा। ठीक है, शिवम प्रजापति, डाउट क्लियर हो गया भाई तुम्हारा। चलिए यार, तुम लोग एक ही चीज पे कब तक अटके रहोगे। उस दिन बताया था e की पावर में कुछ भी होगा, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, लेट्स से इधर कोई फंक्शन ऑफ x है, तो मैंने क्या बताया था, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो e की पावर गोले का डिफरेंशिएशन e की पावर गोला एज इट इज। फिर हम ऊपर जाएंगे, गोले के अंदर जाएंगे और fx मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करके उस fx को डिफरेंशिएट कर देंगे। हमारे पास यहां e की पावर 2x था, तो उसका डिफरेंशिएशन जब हमने किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला e की पावर 2x एज इट इज, मल्टीप्लाई और पावर में गए तो इसको डिफरेंशिएट करना था, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार और आपके प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से आंसर निकालिए। पिछले वाले में कई बच्चों ने आंसर गलत दिया था, तो इसका आंसर करेक्टली बताइए भाई। चलिए, वेलकम प्रांजल प्रजापति, नहीं प्रांजल तिवारी भाई, आ जाओ भाई। चलिए, अबे मेरे नाम से अकाउंट क्यों बना रहे हो भाई? यूजर ने मेरे नाम का रख लिया है, डांटूंगा कैसे खुद को। चलो, चलिए अब इस फंक्शन को देखो, डिफरेंशिएट करूंगा मैं। एफ डैश एक्स निकालना है एक्स इक्वल टू 0 के लिए। डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा देखिएगा। पहला टर्म डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 14 एक्स की पावर 1, पहले पावर 2 थी अब पावर 1 हो जाएगी, माइनस ई की पावर -3x थी तो ई की पावर -3x एज इट इज आ जाएगी, और इनटू में क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा -3? हम पावर में जाएंगे चेन रूल लगा के, तो ये ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 आएगा। क्लियर है? अब 0 डालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 विल बी 14 इंटू 0 माइनस ई की पावर 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू -3, ठीक है ना। सो आंसर आ जाएगा भाई क्या, ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस, ई की पावर 0 होता है 1 इंटू 3, तो आंसर आ गया भाई 3। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कल भी करके दिखाया था, जल्दी से इसको निपटाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को निपटाइए भाई। एक कह रहा है आपके जैसे कैसे बने। बेटा जो तुम अभी कर रहे हो वही करते रहो, वही करते रहो, मेहनत करते रहो। बार बार तुम्हें लगेगा कि तुमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट होते होते हो जाता है। अगर आपने छोड़ दिया, पढ़ाई करना छोड़ दिया, तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो क्विटिंग इज नॉट द ऑप्शन, है ना भाई। कोई भी चीज है ना, अगर आप क्विट कर दोगे तो सबसे इजी है क्विट करना। तो भाई टफ लग रहा है, डिफिकल्टी लग रही है, फिर भी लगे रहना, इसे ही तो कहते हैं कि हिम्मत चाहिए भाई जेईई की एग्जाम निकालने के लिए। अगर इतना आसान होता तो हर बच्चा नहीं क्लियर कर लेता क्या यार, है ना। देखो ये बहुत बार एक कॉमन क्वेरी मेरे तक आती है, बार बार एक कॉमन क्वेरी आती है कि भैया अगर मतलब इतनी मेहनत लगेगी, इतना सब कुछ लगेगा, और हमारा अगर जेईई क्लियर नहीं हुआ तो, है ना, क्या भैया मुझसे क्लियर होगा क्या? ये सेल्फ डाउट, जो सेल्फ डाउट वाले बच्चे हैं कि सर इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, मुझे अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है, क्या ये 2 साल बाद मैं क्रैक कर पाऊंगा क्या? ये डाउट आता है क्या आपके मन में? क्या ये डाउट आपके मन में आता है? इसका मैं आपको शानदार एक मतलब कहानी के रूप में एक जवाब दूंगा। एक बार बताओ मुझे, क्या आप ऐसा सोचते हो कि भैया मुझसे कैसे निकलेगा, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या ये मैं क्रैक कर लूंगा? ये सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो एक बार जल्दी से बताओ मुझे, है ना। यस, ये सवाल हर एक बच्चे को, हर एक एस्पिरेंट को शुरुआती दिनों में परेशान करता है, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन चीज है बेटा। आप ऐसा नहीं है कि ये आपको परेशान कर रहा है और आप इस एग्जाम के लायक नहीं हो। यार तुम लायक नहीं होते तो क्या मैं अपनी इतनी एनर्जी तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा होता क्या? हर साल की कहानी है बेटा, है ना। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूं, ठीक है। सबसे मतलब आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन ये है, बट फिर भी मैं तुम्हें एक शुरुआत से सुनाता हूं इस कहानी को। क्या तुम अभिमन्यु को जानते हो? हाँ, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को जानते हो? हाँ, महाभारत में जब एक ऐसा दिन आया कि कौरवों ने सोचा कि अपना सबसे बेस्ट चाल चली जाए और चक्रव्यूह रचाया जाए। चक्रव्यूह को भेदना लगभग नामुमकिन था भाई। गिने चुने योद्धा थे जो चक्रव्यूह को भेद सकते थे, अर्जुन उनमें से एक थे, बट वो एक दूसरे छोर पे लड़ रहे थे, और इस छोर पे उनका पुत्र अभिमन्यु वहां खड़ा हुआ था, ठीक है।
सब मतलब परेशान कि यार चक्रव्यूह की संरचना कर दी गई है, चक्रव्यूह बना दिया गया है, इसको भेदेंगे कैसे, वरना तो हम युद्ध हार जाएंगे यार। इतना डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। वहां पे एक 16 साल का नौजवान युवक साहस का एग्जाम्पल बनते हुए, है ना, साहस का एक मतलब बेशुमार उदाहरण बनते हुए उभरा। अभिमन्यु बोला कि जितने भी वहां लोग थे, उनके गुरुजी थे, उनके जो परिवार के परिजन थे, उनसे बोला कि मैं जानता हूं चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है। सब बहुत चक्के हो गए कि इसको कैसे मालूम है, 16 साल का बच्चा है ये, कैसे इसको पता। बोला कि भाई मेरे जो पिताजी थे, उन्होंने मेरी माता को जब मैं गर्भ में था तो उन्होंने चक्रव्यूह भेदना बताया था, लेकिन जब वो ये बता रहे थे इसको भेद के बाहर कैसे आना है, तो मेरी मां की निद्रा लग गई थी, वो मुझे निकलना नहीं आता। मैं जा सकता हूं अंदर, लेकिन मैं शायद बाहर नहीं आ पाऊंगा। उसको पता है कि अंत क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो योद्धा देख रहा है कि सामने इतने मतलब खतरनाक, मतलब उस युद्ध के सबसे बेस्ट जो योद्धा हो सकते हैं सामने, भाई उनके भीष्म पितामह खड़े हुए हैं सामने, वहां कौरवों की मतलब हजारों लाखों की सेना खड़ी हुई है ना, वहां सामने गुरु द्रोणा खड़े हुए हैं, एक से एक मतलब दिग्गज। लेकिन इसके अंदर सेल्फ डाउट भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग रिजल्ट देख के लड़ाई नहीं लड़ते। वो जानता था शायद कि अगर मैं अंदर जाऊंगा, अगर मैं अंदर गया तो वापस लौट नहीं पाऊंगा। वो जानता था ये बात, लेकिन फिर भी वो कहा कि नहीं, मैं इसको भेदना जानता हूं, बाहर निकलना नहीं जानता, बट मैं जाऊंगा अंदर। क्योंकि पता है कई बार हमारी जिंदगी में हमारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे लड़ाई लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। पता है, वो डर सकता है जिसके पास ऑप्शन हो, वो पीछे हट सकता है जिसके पास ऑप्शन हो, लेकिन कई बार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उस दिन अभिमन्यु के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो डर सकता था, लेकिन डरता तो आज हम उसे याद ना करते। वो अंदर गया, उसका धनुष टूट गया, उसका रथ टूट गया, लेकिन उसका साहस कोई हिला नहीं पाया। वो अंत तक लड़ता रहा, रथ टूट गया तो पहिया उठा लिया और लड़ता रहा जब तक मरा नहीं। शायद उस दिन वो मर गया, लेकिन आज तक वो जिंदा है क्योंकि उसने साहस दिखाया, उसने सेल्फ डाउट नहीं दिखाया। तो बच्चों, आप के लिए ये छोटा सा एग्जाम क्या इतनी बड़ी चीज हो गई क्या कि आप इससे डर जा रहे हो? अरे एक बार लड़ो तो सही ढंग से, एक बार फाइट तो मारो यार। आज तू फाइट मारेगा ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं क्लियर हुआ, लेकिन जो व्यक्ति तू बनेगा उसको सब याद रखेंगे, उसको तेरे घर वाले याद रखेंगे, या मेरे बच्चे ने जेन्युइनली मेहनत करी यार। पता है, जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेरे पिताजी ने मुझे क्या बोला पता है? जब मेरे पिताजी ने मुझे कंधे पे हाथ रख के बोला कि बेटा भले तू आज आईआईटी नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे लिए तू आईआईटीएन है। भाई इतना अच्छा लगा ना मुझे उस दिन एहसास हो गया कि मेरे माँ बाप ने मेरी मेहनत देखी है, मैंने क्या किया है, दिनों रात जो मैंने एक किया है, उसका एप्रिसिएशन मेरे माँ बाप मुझे दे रहे हैं। उनकी नजरों में मैंने अपने लिए वो इज्जत देखी, वो कमाया है मैंने, और आज तक देख रहा हूं। तो क्या बात का सेल्फ डाउट यार, क्या चीज का सेल्फ डाउट है? देखो, होना ही नहीं चाहिए यार। छोटा सा एग्जाम है, ये डिसाइड करेगा क्या तू कितना बड़ा आदमी बनेगा? भाई तू बहुत बड़ा इस एग्जाम से, तू फालतू डर रहा है। तुझे तो भाई एग्जाम को ऐसे मतलब एज ए चैलेंज लेना चाहिए कि चल देखेंगे यार क्या होता है, कितना बड़ा एग्जाम है, हैं? अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि ना, तुझे अपने बुद्धि पे विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई चीज समझाई जाएगी, मेरा एक मास्टर आएगा जो रोज ठोक पीट के, मार के, डांट के समझाएगा, तो मैं समझूंगा। ये तेरा प्रण होना चाहिए। तो ये प्रण ले ले आज से तू ये प्रण ले ले, और रोज अपने आप को घिसने के लिए तैयार हो जा भाई, क्योंकि देयर इज नो बैक ऑप्शन। यहां से पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। बस हमें इस युद्ध में लड़ना है, और जो लड़ता है ना बेटा, वही जीतता है। लड़ोगे ही नहीं तो क्या जीत क्या हार बेटा, सब बेकार है। ठीक है? तो नो सेल्फ डाउट, आज से कोई सेल्फ डाउट नहीं। कागज पे सेल्फ डाउट की पुड़िया बना के फेंक दो भाई बाहर। ठीक है? जब मैं विश्वास दिखा रहा हूं तुझ पे भाई, तो तू अपने आप पे दिखा सकता है ना यार। मैं हर एक बच्चे के लिए
अपने आप को, भले ही मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाए लेकिन मैं वो चीज बता के जाता हूं कि यार कोई बच्चा है, सीख के ही जाए, चल थोड़ा नालायक ही सही लेकिन अपना है यार, तुम सारे के सारे अपने हो। अगर तुम्हारा मनोबल गिरेगा तो यार मैं किस मोटिवेशन से पढ़ाऊंगा, तू बता मेरे को एक बार। है मेरा मोटिवेशन तो तुझसे आता है ना मेरी जान। तू जितने एंथुजियास्टिक तरीके से पढ़ेगा, जैसे तू कमेंट करेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। हाँ यार मैं क्या बच्चों को पढ़ा रहा हूं यार, मजा आ गया देख के यार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाइए। तो ये क्वेश्चन कल कराया था, कई तरीके हैं इसको करने के। अब ये एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, चाहो तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, चाहो तो इसको वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, चाहो तो किसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट मत करो, बस हर एक टर्म को फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएट करते चले जाओ, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करता हूं। तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म्स में तो 2x आएगा, सॉरी 2x आएगा और y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाय dx आ जाएगा। सर इधर dx बाय dx क्यों नहीं आया, आया था बट वो 1 होता है इसलिए लिखा नहीं। अगर मुझे एक्स स्क्वायर को x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े तो आंसर तो 2x होगा एज इट इज, ठीक है ना। उसके आगे dx बाय dx आएगा बट उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो तो 1 हो गया, ठीक है भाई। चलिए नाउ कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए ये आ गया, व्यवस्था हो गई सेट अपनी। अब इसको इधर रखते हैं, इनको उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2xy, ठीक है। तो ये एक x से एक x कट गया, इधर आ गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -2y बाय एक्स। चलिए तो -2y बाय एक्स, डी ऑप्शन आ गया भाई। इज दैट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग से उम्मीद करता हूं आप लोग सॉल्व करोगे इसको, जल्दी से इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ कमेंट्स में। चलो अरे भावेश को ब्लॉक कर दो यार, इतना ज्ञान दिया उसके बाद भावेश कह रहा है, क्या भावेश कहां गया ये, और ऊपर जाओ थोड़ा सा और ऊपर जाओ। हाँ भावेश कह रहा है कि तन्वी आई रियली लाइक यू। भाई तू सही योद्धा है भाई, हम लोग तो क्या फालतू मेहनत कर रहे हैं, तू सही जंग की तैयारी कर रहा है, करता रहे भाई। चलिए कोई बात नहीं शगुन, मेथड अलग होगा लेकिन अगर आपने सब सही किया होगा तो आंसर सही आ रहा होगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। तन्वी बेचारी कह रही सर सिर्फ हेलो किया है, सेंटी मतो, है ना, क्यों कर रहे हो, हेलो भी क्यों कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे लेट से, तो लिख देंगे 3y स्क्वायर dy, ठीक है ना। लेफ्ट LHS की बात कर रहा हूं, 3y स्क्वायर dy, और RHS की बात करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6x dx, ठीक है ना। तो हमने किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया, जनरल डिफरेंशिएशन कर दिया और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो क्योंकि मुझे चाहिए dy बाय dx, तो मैंने लिखा dy बाय dx, तो ये आ गया 6x डिवाइड बाय 3y स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया 2, है ना। अब x और y की वैल्यू डाल दो इसमें, x भी 1 है y भी 1 है, डालो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, सो आंसर विल बी 2। तो आंसर तो आ रहा है भाई मेरा बी ऑप्शन आ रहा है, मेरा तो बी आ रहा है भाई, बी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था पोल के ऊपर काम चल रहा है, एक नया अपडेट जल्दी आएगा आपके ऐप पे, उसके बाद पोल बहुत स्मूथ हो जाएगा। अभी के लिए आप कमेंट्स में लिखो, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जो आज ज्वाइन किए हैं हो सकता है उनको क्लास सडनली समझ ना आए, ठीक है, तो तुम्हें बेटा थोड़ा पीछे जाके एटलीस्ट डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर से पिकअप कर लो। आई थिंक 9th लेक्चर था, आज शायद 13th है, 9th या 10th लेक्चर था, वहां से आप चालू करोगे तो चीजें स्मूथ क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। और पैरेलली ये करते करते आप पीछे का जो 8-9 लेक्चर बचेगा उसको पैरेलली रन करते करते कवर अप कर लो, ठीक है भाई। पिछले क्वेश्चन का सेकंड स्टेप क्या है बेटा, ये dy है तो इस dx को यहां नीचे उतार लिया और ये 3y² को इधर नीचे उतार लिया, दैट्स इट, ठीक है। चलिए एक्स वाई कांस्टेंट है, एक्स और वाई मीटर में है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, dx/dt। सर कैसे पता चला dt के टर्म्स में होगा, बेटा यूनिट देख, मीटर पर सेकंड, यानी कि x समय के हिसाब से कैसे बदल रहा है, तो हर एक सेकंड में 1 मीटर बदल रहा है, यही यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज। पता है अगर कभी भी सिंपली रेट ऑफ चेंज लिखा जाए, ये ना लिखा जाए कि x विद रिस्पेक्ट टू t या y विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाय डिफॉल्ट रेट का मतलब टाइम के साथ ही होता है, तो रेट ऑफ चेंज हमेशा हम लिखेंगे dx/dt, ठीक है ना। अब बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन y, जब y कितना है 5 मीटर है और x कितना है 2 मीटर है, ठीक है ना। चलिए अब सर ये dx/dt तो दे दिया था, तो फिर वापस से y का वैल्यू और x का वैल्यू क्यों दे रहा है, अभी समझ में आएगा बेटा क्यों दे रहा है, एक बार देखो इसको। तो हम लोग लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां से कहानी शुरू होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लूंगा तो dy/dx जो आ जाएगा माइनस y/x आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसको उधर ले जाओ और फिर dy/dx बना के देखो, माइनस y/x ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा सर लेकिन हमें तो dx/dt दिया था, तो आपने तो dx/dt को कहीं लाया ही नहीं आप, कोई बात नहीं, अपन चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूं, और इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू माइनस y/x इंटू dx, ठीक है ना। अब दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा dy/dt और ये हो जाएगा dx/dt, ठीक है ना। ये कर सकते हो, या फिर ये रिजल्ट आया ना, या फिर एक काम और कर सकते थे, क्या कर सकते थे गुरुजी, हम ये कर सकते थे बेटा x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि t कर देते, तो पहला फंक्शन x था एज इट इज रख लिया, y को डिफ्रेंशिएट किया dy/dt आ गया, प्लस y को एज इट इज रखा, x को डिफ्रेंशिएट किया dx/dt आ गया, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट किया 0 आ गया, तो इधर से भी क्या आएगा, आपको वही मिलेगा, दैट dy/dt इज इक्वल टू माइनस y/x इंटू dx/dt। हमें वही एक्सप्रेशन मिल रहा है। देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है बेटा, dx/dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गुरुजी, 1 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना। y की वैल्यू भी दी हुई है और x की वैल्यू भी दी हुई है। अब पता चला y और x क्यों दिए हुए थे, तो इसीलिए दिए हुए थे क्योंकि जब तुम dy/dt ढूंढने जाओगे तो वहां y और x की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो y कितना है 5, x कितना है 2, मैं वहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो dy/dt जो आएगा दैट विल बी -5/2 और dx/dt है 1, सो फाइनल आंसर विल बी -5/2 मीटर पर सेकंड। सर आपको यूनिट कैसे पता चली, देख बेटा ये ऊपर वाला जो है y ये मीटर में है और ये नीचे वाला जो है टाइम ये बेटा सेकंड में है, तो आंसर विल बी मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका आ गया dy/dt। चलिए क्लियर है, इज दैट क्लियर। तो आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड,
2.5 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमने कल करी थी बहुत बार, आज इसको रिपीट में देख रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड स्टेप समझ नहीं आया? कौन सा सेकेंड स्टेप बेटा? यहां से यहां पे कैसे जाते हैं तुम्हें पता है? ये दो फंक्शन है, यहां पे यूवी रूल लगेगा। पहले x को लिखेंगे, y को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर y को लिखेंगे, x को डिफरेंशिएट कर देंगे। बस इतना ही तो है इसमें। अब बेटा एक लिमिट से ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है ना? आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो। ये वाली चीज देखो, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, तो मैंने अगर टाइम से डिफरेंशिएट किया तो पहले x को एज इट इज रख लिया, y को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस लगा और x को y को एज इट इज रख लिया और x को डिफरेंशिएट कर दिया और रीअरेंज कर लिया सबको, और dy बाई dt ढूंढना था, बाकी सब दिए हुए हैं, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब चेन रूल में क्या दिक्कत आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक एग्जांपल दे देता हूं भाई, एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है, ये मान लो एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मान लो dy बाई dx करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले अगर पूरे एक्सप्रेशन पे कोई पावर होगी, उस पावर को हैंडल करेंगे। तो यहां पे ये अंदर देख ले भाई, एक बार ढंग से देख ले, ढंग से देख इधर। ठीक है, अंदर क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो मान ले कोई ऐसी कचड़ा रखा हुआ है, तो कचड़े की पावर कितनी है? हाफ है। तो क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा इधर, और इस पूरे कचड़े की पावर हो जाएगी हाफ माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब कचड़े में वैल्यू डाल देता हूं, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो पहला तो ये हो जाएगा, फिर इनटू, फिर हम इस पावर को हैंडल कर लिया, फिर अंदर जाएंगे, कौन मिलेगा? साइन मिलेगा। साइन के अंदर क्या बैठा हुआ है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। साइन के अंदर कद्दू बैठा हो क्या फर्क पड़ता है? साइन ऑफ एप्पल का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एप्पल, साइन ऑफ कद्दू का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ कद्दू, साइन ऑफ गोले का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ गोला। तो इनटू लगा के साइन मिला, साइन को क्या कर दिया? साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया कॉस ऑफ गोला, और गोले में जो भी है वो डाल दो यहां पे, क्या था? एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इनटू, फिर आखिरी में हम उस गोले के अंदर भी जाएंगे, कौन मिलेगा? एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना जानते हो? हाँ सर जानते हैं, 2x आता है। लो हो गया चेन रूल खत्म, लो चेन रूल खत्म हो गया भाई। ये चेन रूल है, चेन रूल खत्म हो गया। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, पावर माइनस हाफ का मतलब होता है डिनोमिनेटर में ले जाके अंडर रूट लगाना। माइनस मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा और हाफ है तो अंडर रूट लगेगा। तो ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया? कॉस एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया? ये 2x भी आ गया, तो मैं इधर लिख देता हूं इंटू 2x। ये आ गया dy बाई dx। क्लियर है? एक बार जल्दी से लिख दो भाई, क्लियर है? चलिए एक बार जल्दी लिख दीजिए भाई, क्लियर है तो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू करने जा रहा हूं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने जा रहा हूं चालू। तो यहां तक सब क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार जल्दी लिख दो भाई। ठीक है, चलिए तो अब हम सीखेंगे कि जो हमने ये डेरिवेटिव सीखा, डिफरेंशिएशन सीखा, इसको हम कैसे यूज करेंगे, है ना? कहां कहां इसका यूज होने वाला है तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो यूज है, ठीक है, फर्स्ट यूज क्या है? फाइंडिंग
फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, वन फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हो, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी, ओके, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अदर डिपेंडेंट क्वांटिटी इज गिवन, ठीक है ना। सो इसको कई बार सिंपली लिख सकते हैं फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब इसको कैसे हम समझेंगे एक बार देखते हैं, देखिए चलिए, तो एक बात बताओ, क्वेश्चन से समझे क्या सीधे इसको? चलो क्वेश्चन से समझते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन से समझते हैं, या इस क्वेश्चन का मैं एक थ्योरी कराता हूं पहले, चलो ठीक है। देखो मैं मान लो ऐसा बोलूं आपको, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। लेट्स से देयर इज दिस सर्कल, ये सर्कल है जिसका रेडियस है r, ठीक है, जिसका रेडियस है r। अब आप बताओ पेरीमीटर, पेरीमीटर कह लो, सरकमफेरेंस कह लो, जो भी कहना है कह लो, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं पेरीमीटर को p, तो मैं लिख लूंगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r, एरिया को a लिख रहा हूं, दैट इज लेट्स से पाई r स्क्वायर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल ये है, क्या पेरीमीटर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? क्या पेरीमीटर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? क्या एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट पेरीमीटर इज फंक्शन ऑफ रेडियस, है ना, एंड एरिया इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ रेडियस। क्या ये लिखा जा सकता है? ठीक है। तो अब मेरा एक आपसे सवाल है, अगर मैं कह दूं, है ना, अगर मैं कह दूं कि रेडियस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो क्या पेरीमीटर बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। क्या पेरीमीटर बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। क्या एरिया बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन अब वहां पे आ जाती है बात कि कितना, लेट्स से मैं बोल दूं रेडियस 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है, लेट्स से मैं बोल दूं कि रेडियस जो है dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद टाइम, ये है 1 मीटर पर सेकेंड। हर सेकंड में रेडियस 1 मीटर से बढ़ जाती है, हर सेकंड में, इमेजिन करके देखो, हर सेकंड में रेडियस 1 मीटर से बढ़ जाती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, हर सेकंड में पेरीमीटर कितना बड़ा हो जाएगा, या हर सेकंड में पेरीमीटर कितने से बढ़ेगा, या हर सेकंड में एरिया कितने से बढ़ेगा, यह जानना चाहता हूं मैं। सो ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि भैया अगर आपको ये dr/dt पता चल गया तो कृपया करके हमें dp/dt बता दीजिए और d area/dt बता दीजिए, d area/dt बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये कैसे बताया जाएगा? यही है बेसिकली यूज हमारे डिफरेंशिएशन सीखने का, कि कल को हमें कुछ ऐसा पता लगाना हो, मान लो कि यार एक लेट्स से एक प्लेट है, उसका रेडियस इस रेट से बढ़ रहा है, तो उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा, ये
डिपेंडेंट चीजों के रेट को अपन को फाइंड करना है तो एक का रेट पता होगा, दूसरे का निकाला जा सकता है। कैसे? डिफरेंशिएशन को यूज करके। अभी दिखा रहा हूं कैसे। तो आइए चलिए ये वाला ट्राई करते हैं। सबसे पहले डीपी बाई डी टी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं यहां कर रहा हूं, आप लोग देखते जाइए। सबसे पहले मैंने कहा चलो यार डीपी जो है डीपी बाई डी टी करा जाए। तो जब मैंने डीपी बाई डी टी किया, मतलब पी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? टाइम। तो आगे गया तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनको छुआ ही नहीं, 2 पाई को एज इट इज कर दिया। आर क्या है? वेरिएबल है। आर क्या है? वेरिएबल है। और आर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे अपन लोग? डी आर बाय डी टी। ठीक है ना भैया। आर का डिफरेंशिएशन आपने 1 क्यों नहीं लिखा? वो 1 में तब लिखता जब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता, डी आर बाय डी आर आता तो मैं 1 लिख देता। लेकिन यहां टाइम के रिस्पेक्ट में है तो डी आर बाय डी टी, कि भैया आर का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया एक रिलेशन। अब इस रिलेशन में मैं डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा dp बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1। ये 1 था, 1 यहां मैंने पुट कर दिया। क्या आया भाई? इतना शानदार रिजल्ट। मतलब dp बाई डी टी इज 2 पाई। इसका मतलब है पेरीमीटर समय के साथ 2 पाई मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। जनरली देखने वाले या कॉमन सेंस एक बच्चे को अगर मैं बोल दूं सोच के बता दे आंसर, तो क्या बताएगा? अच्छा गुरुजी ये पेरीमीटर 2 पाई आर है, अगर आर 1 मीटर से बढ़ रहा है तो पेरीमीटर भी 1 ही मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। लेकिन वो भूल जा रहा है कि उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रखा है? 2 पाई। तो जब रेडियस 1 से बड़ा हो जाएगा पेरीमीटर 2 पाई इंटू 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या आना चाहिए? 2 पाई मीटर पर सेकंड। अब ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। हमने क्या किया? बस एक रिलेशन, एक रिश्ता पता था, उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। एक तरफ हमें वैल्यू पता थी, एक तरफ हमने निकाल ली। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? शौर्य शर्मा पीछे पड़ा हुआ है कि 1 साल में ब्लैक होल बन जाएगा। भाई तू सोच नहीं सकता कि मैं क्या सोच रहा हूं। ठीक है। अब ये देखो सिमरन जैसे कुछ लोग, ये इतने तेजस्वी लोग आते कहां से हैं? इतना टाइम हो गया डिफरेंशिएशन सिखाते सिखाते, मतलब सर फोड़ लूं मैं अपना, मर जाऊं, क्या करूं। मैंने अगर बोला कि भैया y इज इक्वल टू 5x प्लस लेट्स से 6, मैंने बोला बेटा dy बाई डी एक्स कर दे, तो अब मैंने क्या बोला? dy बाई डी एक्स कर दो। तो आपको क्या करना था? इसको डिफरेंशिएट करोगे। यहां पे 5 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये वाले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब कुछ कह रहे हैं, सर पे चढ़ के बोल रहे हैं कि सर ये तो कांस्टेंट था, इसको 0 कर दो। अबे ऐसे तो हर एक कोएफिशिएंट एटलीस्ट कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा ही सही। एक्स स्क्वायर के सामने 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो कुछ तो होगा। तो तू सबको 0 कर दे भाई, सबको 0 कर दे। एकदम गधे वाली बात कर दी है। 5 कांस्टेंट है लेकिन वो मल्टीप्लाई एक वेरिएबल के साथ हो रहा है, तो जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन होगा 5 मल्टीप्लिकेशन में बैठा रहेगा। और अगर कोई प्योर कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई सिमरन क्लियर है? सिमरन भैया क्लियर है? ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बच्चा, ये 2 पाई कांस्टेंट है, ये बेचारा आर से मल्टीप्लाई हो रखा है। सर 2 पाई की वैल्यू 0 क्यों नहीं है? सिमरन को ब्लॉक कर देंगे लगता है। ये 2 पाई कांस्टेंट है, आर से मल्टीप्लाइड है। अरे भाई मेरा खून उबल रहा है एकदम। y इज इक्वल टू, ये अगर मैं पेरीमीटर को लिख देता ले तेरे लिए 2 पाई प्लस आर, है ना, ये सिमरन के लिए स्पेशल है, इसको dp बाई डी टी कर देता तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देता, और ये वेरिएबल है तो इसका dr बाई डी टी कर देता। लेकिन बदकिस्मती मेरी कि p वो 2 पाई इंटू आर होता है, तो dp बाई डी टी करने चला गया तो ये 2 पाई बेचारा बैठा रह गया और मल्टीप्लिकेशन में r डिफरेंशिएट करना पड़ा।
गधों, कब समझोगे? सिमरन समझ में आया कि नहीं आया? ये कर्नल को निकालो भाई, ये कर्नल को ब्लॉक करो तुरंत। चलो अब ये क्वेश्चन करो सब लोग। चलो अच्छा, तुम कह रहे हो सर एरिया वाला भी कर ही दो ना सर, क्यों हम लोग को मतलब बच्चों को परेशान कर रहे हो? लो एरिया वाला भी कर देते हैं। अगर ये एरिया दिया हुआ है तो dA बाई dt टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2r, और फिर जब r का करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा dr बाई dt। अब इसमें वैल्यू डालनी है, क्या वैल्यू डालनी है? जो भी dr बाई dt की वैल्यू है वो यहां डालेंगे और कोई रेडियस गिवन होगा वो डालेंगे, तो हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, तो हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हूबहू वही चीज है जो मैं अभी समझा रहा था, ट्राई करके देखो, नहीं बनेगा तो मैं करके दिखाता हूं। तनिष्का सोनी बेटा आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हाउ कैन बी इग्नोर यू? आपने तो एकदम लेजेंडरी मतलब एकदम लेजेंडरी बेंचमार्क सेट कर रखा है, सबको याद है वो दिन। चलिए एक कह रहा है dr बाई dt 1 कैसे हुआ? भैया पिछले क्वेश्चन में dr बाई dt 1 ये ना, ये मामा के घर से आया था, ठीक है ना? हर बार थोड़ी 1 होगा, जो दिया जाएगा वो लेना है, जो दिया जाएगा वो लेना है। चलिए अब क्या बोल रहा है यहां पे? रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट रेट ऑफ dr बाई dt। ठीक है भाई, dr बाई dt दिया भी हुआ है, dr बाई dt दिया भी हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। एरिया का फॉर्मूला भी दे दिया बेचारों ने। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब dr बाई dt इतना दिया हो और r इतना दिया हो। ठीक है, तो प्यार से पूरी एकदम मोहब्बत से लिखो एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर एरिया को डिफरेंशिएट करो टाइम से, dA बाई dt इज इक्वल टू पाई, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r और r का हो जाएगा dr बाय dt। अब जो जो वैल्यू दी है वो डाल दो इसके अंदर। क्या दिया हुआ है? पाई पाई होता है, 2 होता है, r 2 दिया हुआ है तो r की जगह पे 2 डाल देंगे और dr बाई dt की जगह 1 बाय पाई डालना पड़ेगा, 1 बाय पाई। पाई से पाई कट गया, आंसर आ गया 4, और एरिया बाय टाइम है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। भैया 4 मीटर पर सेकंड ना लिखो बाबू, मीटर कैसे होगा? एरिया मीटर में होता है क्या? एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। ऐसा यूनिट की बात करूं तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखो ना भाई। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तनिष्का में कब क्लियर करोगे? अरे एक मिनट ऊपर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक बार जल्दी से यार क्लियर तो लिख दो, एक बार जल्दी से क्लियर तो लिख दो, दिल बना दो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये वाला सवाल करिए। चलिए ये वाला सवाल करिए, ये वाला सवाल करिए।
इसका आंसर जो सही देगा, जो इसका आंसर सही देगा उसको हम शाबाशी देंगे। अब तुम लोग सोच रहे थे कि सर क्या मिलेगा, शाबाशी से ऊपर कुछ नहीं मिल पाएगा बेटा, अभी तो इतना ही दे पाएंगे यार, है ना। चलिए जल्दी देखिए क्या दिया हुआ है, दो वेरिएबल बता दिए गए एक्स और वाई, और उनका ये कोई रिलेशन दे दिया गया है, देखिए है ना, काफी सुंदर रिश्ता है एक्स और वाई का। और कह रहे हैं कि एक्स जो है ये घट रहा है बेटा, इस पे ध्यान दो। ये हिंदी में कैसे लिखेंगे यार, ऐसे लिखेंगे क्या, घट रहा है, ठीक है, हाँ घट रहा है, ये घट रहा है, ठीक है, कितने से, 2 यूनिट प्रति सेकंड से, मतलब x की वैल्यू हर सेकंड में 2 से कम हो जाती है। अगर मान लो 6 थी तो 1 सेकंड बाद 4 बचेगी, 1 सेकंड बाद कितनी बचेगी, अगले 1 और सेकंड के बाद 2 बचेगी, ठीक है ना, तो ये घट रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। आप तो y के अंदर चेंज बताओ जब x इतना होगा और y इतना होगा, और आंसर को एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ dx बाय dt। अच्छा जी, चलिए ये एक अलग चीज है, इस पे फोकस मत करो, पहले तो पूरा आंसर निकालते हैं अपन, ठीक है। मतलब ये पहले ऐसा कहना चाह रहे थे कि पहले आप अपना आंसर dx बाय dt में निकालो, उसके बाद वैल्यू पुट करना dx बाय dt की, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, पहले सुंदर से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लिख लिया भाई, लिख लिया। सर मैं आपको याद हूं क्या, पुनीत अथर्व वानखेड़े, यार पुनीत तो उस दिन हरियाणा में था, आज पुनीत एकदम महाराष्ट्र में कैसे चला गया है। हाँ भाई चलिए, सर आपसे डर लगता है, आपसे डर लगता है, आपसे डर लगता है, आपसे डर लगता है, तो डरो, किसी से तो डर लगना ही चाहिए, सामने मत आ जाना भाई, जब तक जेई क्लियर नहीं होती सामने ना आ जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको प्यार से डिफरेंशिएट कर डालेंगे, इसके साथ बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दोनों फंक्शन को ध्यान में रखते हुए पहले एक को छोड़ देंगे, आवारा एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया एज इट इज, आवारा वाई क्यूब को निपटाएंगे, 3y स्क्वायर, बहुत प्रेम से समझो, प्रेम से 3y स्क्वायर, और हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देखो यहां पे dx बाय dt लिखा हुआ है, तो इसको मैंने लिख दिया क्या, dy बाय dt टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस उसके बाद, इसके बाद हमने x को छोड़ा था आवारा, अब y को छोड़ेंगे तो y क्यूब, और x को निपटाएंगे 2x की पावर कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, इंटू dx बाय dt इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो इसको रीअरेंज कर देते हैं, इसको रीअरेंज कर देते हैं, मुझे dy बाय dt मांगता है, मुझे dy बाय dt मांगता है, तो इसको उधर भेजूंगा, इसको उधर भेजूंगा और इन दोनों टर्म से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y क्यूब इंटू 2x इंटू dx बाय dt, ये हो गया उधर जाके माइनस साइन के साथ, ये उधर जाएगा माइनस साइन लग जाएगा, और ये डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -2/3, ऊपर एक y बच जाएगा और नीचे एक x बच जाएगा, तो y बाय एक्स इंटू dx बाय dt। क्या यहां तक क्लियर है, क्या इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो अब खाली हमें इतना सोचना है, ये तो हमने dx बाई dt के टर्म्स में आंसर दे दिया, जो इसने पूछा था dx बाई dt के टर्म्स में हमने आंसर दे दिया, अब हमें वैल्यू डालनी है, अब हमें वैल्यू डालनी है, अब हमें वैल्यू डालनी है।
अलर्ट। देखो, अगर कभी लिखा गया हो dx बाई डी टी, यानी कि x का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ x टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर ये कभी भी ग्रेटर देन 0 दिया गया है, यानी कि ये तुमसे चीख चीख के कह रहा है, ये चीख चीख के कह रहा है कि टाइम बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। अगर dx बाई डी टी, अगर dx बाई डी टी नेगेटिव दिया है, यानी कि रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, यानी कि समय बढ़ रहा है बट x घट रहा है, यानी कि अगर समय बढ़ेगा तो x घटेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपके सवाल में यहां पे दिया था x डिक्रीजिंग और x डिक्रीजेस एज एट दिस रेट, यानी कि मेरा dx बाई डी टी जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वो घट रहा है। तो आप यहां पे dx बाई डी टी को 2 यूनिट प्रति सेकंड नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा -2 यूनिट पर सेकंड। क्यों माइनस? भैया प्लीज बता दो ना क्यों माइनस। भैया अगर आप नहीं बताओगे ना तो मैं कमेंट सेक्शन में ना भैया 4 दिन आपका खून पीऊंगा भैया, है ना। प्लीज भैया आप बता दो एक बार। तो बेटा सुन ले ध्यान से, बहुत गुस्सा आएगी तो बहुत मारूंगा, ठीक है। अगर कभी भी किसी का रेट नेगेटिव लिखा हो, अगर किसी का रेट नेगेटिव लिखा हो तो उसका जो dy बाई डी टी हो, dx बाई डी टी हो, dy बाई dx हो, जो भी टाइप का रेट हो, अगर वो नेगेटिव है यानी कि वो चीज घट रही है, ठीक है। और अगर दिया हुआ है कि घट रही है तो हमें उसके रेट में नेगेटिव लगा के चलना पड़ेगा, यानी कि यहां पे x घट रहा था तो अगर मुझे dx बाई डी टी डालना पड़ेगा तो मैं -2 डालूंगा, मैं +2 नहीं डालूंगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट स्टेप बचा हुआ है, मैं इधर से इधर देखो सॉल्व कर रहा हूं। मैं dy बाई डी टी निकालूंगा तो dy बाई डी टी क्या आएगा, ये देखो ये वाला माइनस, तो -2/3 और y की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, तो ऊपर 2, नीचे x की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी हुई है। और भैया dx बाई डी टी कितना है, -2, तो इधर लगा दो बेटा -2, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +8/9, +8/9। इसका मतलब जैसे ही यहां बेटा तेरा dy बाई डी टी देखो ये पॉजिटिव की शक्ल दिखी ना, पॉजिटिव की शक्ल दिखी ना, इसका मतलब क्या है कि वो y जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है, हर सेकंड में 8/9 से बढ़ जाएगा, हर सेकंड में 8/9 से बढ़ जाएगा। अगर मैं लिख दूं dx बाई डी टी -2, इसका मतलब है हर सेकंड में 2 से घट जाएगा, हर सेकंड में 2 से घट जाएगा। अब समझ जा वरना तेरा सर फट जाएगा, बहुत मारूंगा अगर आप समझ में नहीं आया तो भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। एक बच्चा बोल रहा है मोहित 2/3 कैसे आया? अरे भैया, ए दादा क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ये देख 3 पड़ा हुआ है, ये देख 2 पड़ा हुआ है, तो जब इसको अरेंज करेंगे ना बालक, जब इस वाले को राइट में लेके जाएंगे ये 2 यहां जाएगा, और जब ये इस वाले से डिवाइड करेंगे ये 3 नीचे आएगा। अब अगर तूने ये पूछा यहां 3 और यहां 2 कैसे आया, तो भाई मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप लोग, जल्दी से अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपके साथ अटेम्प्ट करूंगा, विल डू इट। चलिए अटेम्प्ट करिए इसको। पानी कहां गया भाई, इसको अटेम्प्ट करिए जल्दी।
चलो जल्दी करो इसको भाई। चलिए वाटर इज ड्रेनिंग फ्रॉम अ कोनिकल टैंक, वर्टेक्स डाउन, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। अगर बोला गया है अगर वाटर लेवल इस रेट से घटता है, इस रेट से वाटर का लेवल घट रहा है, तो फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम आराम से बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो भाई सुनता जाइयो बस, अगर तूने सुन लिया तो ये एक बार में चमकने वाली चीज है। सुनता जा भाई, सुनता जा, और थोड़ा दिमाग चालू रख भाई प्लीज, है ना, प्लीज दिमाग चालू रख भाई। एक कोन है, ये कोन है, कौन नहीं, कोन है, ठीक है। एक कोन है, ठीक है। जैसे वो देखा है ना, कई बार तूने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर ऐसे एक लोटा रहता है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिर रहा होता है। इमेजिन कर कि कोन है, नीचे से पानी गिर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मस्त पानी भर दिया था, यहाँ पे पानी भर दिया था, और पानी धीरे धीरे पानी गिर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए ये पानी गिर रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जो कंटेनर है इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, उस कंटेनर का डायमेंशन है रेडियस 3 और हाइट 6, ठीक है ना। मतलब इस कंटेनर का रेडियस 3 मीटर है, ये कंटेनर का रेडियस 3 मीटर है, ठीक है भाई। और इस कंटेनर की जो हाइट है, इस कंटेनर की जो हाइट है ये भाई 6 मीटर है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। चलिए अब एक बात बताइएगा, सोचिएगा जरूर कि आपका ये जो कंटेनर का रेडियस है या आपके जो कंटेनर की हाइट है, जब पानी गिरेगा तो क्या वो लोटा छोटा हो जाएगा? हाँ भाई, वो जो डिब्बा है जिससे पानी गिर रहा है, अगर पानी गिरेगा तो क्या डिब्बा छोटा होगा? नहीं होगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है ना। ये मत बोलना सर हम बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, हमें ना आप जो कहते हो समझ नहीं आता है। क्या तुम्हारे इलाके में अगर पानी गिराओ तो डब्बा छोटा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो सिंपल सी बात है, पानी गिरेगा डब्बा उतना का उतना ही रहेगा। मत पूछना 6 मीटर क्यों चेंज नहीं हुआ और 3 मीटर क्यों चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी पानी में डाल देंगे, बह जाओगे, ठीक है। चलो अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, मेरी बात सुनो भाई। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो है ना, अब ये जो पानी है, क्या इसका रेडियस, इसके रेडियस को आर बोल देते हैं। देखो इसके रेडियस को हम आर बोल देते हैं, इसके रेडियस को आर बोल देते हैं, और इसकी हाइट को हम एच बोल देते हैं। अब मुझे बता दो जल्दी से, क्या आर और एच बदल सकता है? यस और नो? स्मॉल आर और स्मॉल एच बदल सकता है, यस या नो? ठीक है, अगर बदल सकता है जल्दी से लिख दो बदल सकता है, जल्दी से लिख दो बदल सकता है। ठीक है, हां बिल्कुल बदलेगा। जब पानी घट के और नीचे को आ जाएगा, जब पानी घट के और नीचे को आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये रेडियस कम हो चुका होगा और अब ये हाइट भी कम हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो ये आर और एच बदल सकता है, आर और एच बदल सकता है।
ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा जी, बदल सकता है, ठीक है। हमने कहा अब ये हमसे क्या पूछ रहा है सवाल वाला, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेट, ठीक है भाई। कह रहा है बताइए किस रेट से वॉल्यूम घट रहा होगा। चलिए वो तो हमें आंसर में नेगेटिव मिल जाएगा, अगर घट रहा होगा तो अपने आप ही मिल जाएगा। बताइए, पूछ रहा है कि किस रेट से वॉल्यूम बदलेगा, मतलब कुल मिला के ये हमारे से वॉल्यूम में इंटरेस्टेड है। तो पानी का वॉल्यूम क्या है, ये जितना ये पीले कलर से R और H लिखा है, ये एक कोन शेप में कौन है, पानी है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R²H। करेक्ट है, करेक्ट है, यस यस और नो, करेक्ट है, यस और नो, करेक्ट है। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो भैया मुझे इधर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो π/3 तो कांस्टेंट है, बट जब मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो बताइए कौन सा रूल लगाऊंगा। दो वेरिएबल हैं, R भी बदल सकता है, H भी बदल सकता है। मैं बताइए कौन सा रूल लगाऊंगा, बताइए कौन सा रूल लगाऊंगा भाई, बताइए। आराम से सीखिए, आराम से, एकदम मस्त, ठीक है। बताइए ये वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो R और H को जब मेरे को डिफरेंशिएट करना होगा तो बताइए कौन सा रूल लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेन रूल नहीं बालक, चेन रूल नहीं, दो अलग अलग वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन में, अंदर नहीं घुसा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहां लगेगा दोनों का प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, एक को पकड़ लीजिए, दूसरे को निपटा दीजिए, फिर जिसको पकड़े थे उसको निपटा दीजिए, जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पे एक बढ़िया सा ब्रैकेट लगाइए, बढ़िया सा ब्रैकेट लगाइए। R² को निपटाएंगे, H को छोड़ देंगे, H एज इट इज रख देंगे, R को लिखेंगे 2R² को लिखेंगे 2R dr/dt, 2R dr/dt हो गया भाई। प्लस उसके बाद R² को छोड़ दीजिए और H को निपटाइए, लिखेंगे dH/dt। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी बताइए क्लियर है क्या। यहां पे बहुत ही प्यार से बताया गया है, जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। आर्यन, वाई आर यू सर्चिंग फॉर बेस्टी, डोंट यू लाइक द बेस्टा, है बेस्टा नहीं समझ में आ रहा तेरे को, बेस्टी चाहिए, मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा मैं। चलिए अब देखिए, अब यहीं से हमारा सब कुछ मिलेगा, हमें क्या मिलेगा देखते हैं, क्या मिलेगा देखते जाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वाटर का लेवल ड्रॉप हुआ इस रेट से। अच्छा, यानी कि हमको डी हाइट बाय dt दे दिया है, मतलब ये जो हाइट है इसे ही तो लेवल कहेंगे ना बच्चे, यही तो लेवल है पानी का। लेवल मतलब ऊंचाई, ऊंचाई है पानी की। इसका रेट दे दिया है कि ऊंचाई घट रही है, ऊंचाई घट रही है भाई। ऊंचाई कितने से घट रही है, ऊंचाई घट रही है 5.5 मीटर पर मिनट से। तो मैं लिख लूंगा -0.5 मीटर पर मिनट, ठीक है भाई। ऊंचाई घट रही है, पानी छटेगा तो ऊंचाई घटेगी, पानी हटेगा, ठीक है, पानी हटेगा तो ऊंचाई घटेगी, ठीक है ना, तो नेगेटिव लगा दिया। अच्छा जी गुरुजी, लेकिन हमको पूछा है dv/dt, आपके पास dh/dt है, बट गुरुजी व्हाट अबाउट dr/dt, ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमारे पास है ही नहीं, dr/dt तो नहीं पता। एक बार जिनको लग रहा है कि भैया ये लेक्चर ये वाला थोड़ा सा भारी हो गया, भैया हम लोग की छोटी छोटी बुद्धि है, ये भैया सिर्फ 1 मिनट चल पाती है, बस हम रील देख के बंद कर देते हैं, इतना ही हमको आता है भैया, है ना। जैसे ही स्नैप आती है, स्नैप देखते हैं और बस हम रिप्ले भी नहीं करते हैं भैया, हम लोग बहुत बदमाश लोग हैं भैया, हम रिप्ले भी नहीं करते हैं। एक बार ना इसको रिप्ले कर सकते हैं क्या, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग जाके रिप्ले करो,
और इसी को स्नैप बना बना के भेजो आज, ताकि खोल के कोई देखे तो सही कि क्या। ठीक है, चलिए चलिए इसमें देखो, अब क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि बेटा हमारे सवाल ने हमारे साथ धोखा किया। उसने खाली ये बता दिया कि वाटर में हाइट किस रेट से चेंज हो रही है और आर के बारे में बताया ही नहीं। तो फिर मुझे याद आया बचपन का वो प्यार याद आया जो मुझे हुआ करता था मैथमेटिक्स के साथ। कौन सा प्यार? सिमिलर ट्राइंगल्स। देखते ही आनंद आ जाता था, अरे यार दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, देख सिमिलर, देख सिमिलर, ये वाला देख, ये वाला हाइट 6, ये रेडियस 3, तो ये वाला छोटा रेडियस और ये छोटी हाइट, ये आपस में सिमिलर है, ये सिमिलर है। अगर तुझे सिमिलर में मजा नहीं आ रहा है तो ये बता, ये एंगल इस छोटे ट्राइंगल के लिए और इस बड़े ट्राइंगल के लिए सेम है, तो मैं tan थीटा लिख देता हूं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/6, यानी कि r/h, r/h। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अगर ये बात समझ में आ गई है तो इधर से ये कटेगा, देख ये आएगा 2 और हम लिख लेंगे h इज इक्वल टू 2r, लिख लेंगे h इज इक्वल टू 2r। क्या ये बात क्लियर है? h इज इक्वल टू 2r लिख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब मेरे पास dh/dt है, मैंने लिख रखा है dh/dt, मैं इधर भी लिख देता हूं, मेरे पास dh/dt है, दैट इज माइनस हाफ, 0.5 लिखा हुआ है तो उसको हाफ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए मुझे dr/dt चाहिए, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, तो क्या आएगा, dh/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dr/dt। अरे वाह, इससे तो मेरे को dr/dt मिल जाएगा। हाँ, तो dh/dt है माइनस हाफ, तो dr/dt क्या आएगा, आप खुद ही बता दीजिए क्या आएगा। यहां पे देखिए, सॉल्व करिए इसको, तो इधर से मिलेगा dr/dt इज इक्वल टू -1/4, और यूनिट क्या थी, मीटर पर मिनट, तो इधर भी वही आ जाएगी, मीटर पर मिनट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? भाई मैं हर 2 स्टेप के बाद 5 बार पूछ रहा हूं क्लियर है कि नहीं, बता दे जल्दी से। हर 2 स्टेप के बाद 5 बार पूछ रहा हूं क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो dr/dt आ गया -1/4 मीटर पर मिनट। अब क्या करूंगा, ये जो रिलेशन है इसको मैं अगले पेज पे फिर से लिख ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को यहां पे जगह कम पड़ रही है। dr/dt भी मिल गया, dh/dt भी मिल गया, और इन्होंने क्या बोला था, जब h की वैल्यू 4 हो तब हमें आंसर चाहिए वॉल्यूम डिक्रीज का, रेट ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज चाहिए जब h 4 हो। ठीक है ना, और अगर h इज इक्वल टू 2r है, तो जब h 4 होगा, h इज इक्वल टू 2r है, तो जब h 4 होगा तो r कितना होगा, तो r उस समय होगा 2 मीटर। क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब अगले पेज पे मैं पूरी कहानी को समअप कर देता हूं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो मैंने लिखा dv/dt इज इक्वल टू π/3, और इसको मैं प्रोडक्ट रूल लगा के लिख दिया, h 2r dr/dt प्लस r स्क्वायर dh/dt। अब देखो बच्चों, हमें क्या क्या अवेलेबल है, हमने क्या क्या ढूंढ लिया है। हमें पता था dh/dt कितना आएगा, -½ आएगा।
हाँ -12 मीटर पर मिनट। उसके बाद dr/dt भी निकाल लिया था, दैट इज -1/4 मीटर पर मिनट। उसके बाद h की वैल्यू दी थी 4 मीटर और r की वैल्यू निकाल ली थी 2 मीटर। अब इन सब को इसमें डालेंगे, डालिए तो क्या आएगा dv/dt, तो dv/dt आएगा π/3, h की जगह डालिए 4 इंटू 2 8 इंटू r भी 2 है तो 2 16, तो ये जाएगा 16 और dr/dt क्या डालेंगे -1/4, तो ये हो गया -1/4, ठीक है। प्लस तो ये प्लस, ये r स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और ये dh/dt कितना है -1/2, ये हो गया -1/2, ये आ गया सारा। अब ये हो जाएगा π/4, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2, तो आंसर आ गया -6π/4, ये आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा और टाइम मिनट में चल रहा है तो पर मिनट, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका dv/dt, जो कि खुद नेगेटिव आ गया, खुद नेगेटिव आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, -3π/2, और ये खुद नेगेटिव आ गया, मतलब ये कह रहा है चीख चीख के कि वॉल्यूम घट रही है समय के साथ साथ। चलिए, ये आ गया आपका आंसर, दिस इज द आंसर। अरे यार गलती हो गई, ये 3 को मैंने गलती से 4 ले लिया, ये 3 था गलती से 4 ले लिया। अरे भाई, अरे रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। ये आ गया 3 और ये आ गया -2π, ठीक है। चलिए, अरे ये बाय मिस्टेक लिख दिया था यार, बाय मिस्टेक। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? चलो, चलिए अब देखो, इसको मैं एक बार और रिपीट करूंगा, इसको मैं थोड़ा आपको सिंपल तरीके से रिपीट करूंगा। अब सुनता जा मेरी बात बहुत ध्यान से। अगले 10 मिनट अगर तेरी नजर स्क्रीन से हटी तो दुर्घटना घटी। 10 मिनट के बाद पूछूंगा क्लियर है या नहीं। 10 मिनट तक मैं सब कुछ समझाऊंगा। तेरी आंख मेरे कलम की नोक पे होनी चाहिए और मेरी आवाज तेरे कान तक जानी चाहिए। बस सुनता जा। मान लो एक कोई सिलेंड्रिकल वेसल है। सिलेंड्रिकल वेसल की खास बात यह है कि जब इसमें पानी घटेगा तो उसका रेडियस बदलेगा नहीं, जो रेडियस कंटेनर का था वही रहने वाला है, ठीक है ना। यहां पे मान लो मैंने होल कर दिया और पानी बहे जा रहा है, तो यहां पे ये पानी की जो हाइट होगी वो घटेगी, ठीक है। चलो, मान ले मैंने बोल दिया रेडियस ऑफ कंटेनर जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है, और यहां से लेट्स से मैंने बोल दिया कि पानी जो बाहर जा रहा है, या लेट्स से हाइट के ऊपर कमेंट कर देता हूं, और मैंने बोल दिया कि हाइट हर पल लेट्स से 0.5 मीटर से कम हो रही है, यानी कि dh/dt मैंने तेरे को दे दिया -0.5 मीटर पर सेकंड, है ना। मैंने यूनिट सेकंड ले लिए, चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हर सेकंड में हाइट इस रेट से कम हो रही है, और ये कंटेनर में जिसमें पानी रखा है उसका रेडियस है 2 मीटर, ये मैंने तेरे को दे दिया। अब मैंने पूछा बता पगले, किस रेट से पानी बह रहा है, तो कुल मिला के मुझे यह जानना है कि किस रेट से पानी घट रहा है। जितने से घटेगा उतना ही बहेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत प्यार से, क्योंकि मैं जानता हूं ये पानी अभी सिलेंड्रिकल शेप का है, इस पानी के वॉल्यूम को लिखूंगा
आर स्क्वायर एच। बोल लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बोल सोच के देख। यही होता है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर पता है, सिलेंडर उसका है वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये सवाल हो गया इजी। इसमें अब मैं अगर बोलूं कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज चाहिए, तुम डीवी बाई डी करोगे और आरएचएस में तुम्हारा पाई कांस्टेंट, तुम्हारा आर स्क्वायर कांस्टेंट। अरे गुरुजी आर स्क्वायर कैसे कांस्टेंट हो गया? बेटा यहां होगा क्योंकि सिलेंडर सीधा सीधा रहता है, उसमें जब पानी नीचे उतरेगा तो उसका सर्कल जो बनता है वो चेंज नहीं होगा, वो कंटेनर के बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो आर कांस्टेंट हो गया और यहां पे एच बदलेगा तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, डी एच बाय डी टी लिख दूंगा, डी एच बाय डी टी लिख दूंगा। और बेटा फिर मैं यहां पे अप्लाई करूंगा डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू पाई, आर कितना है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर कर दूंगा और डी एच बाई डी टी कितना दे रखा है, तेको मैंने दे रखा है -12 और आंसर आएगा -2 पाई मीटर क्यूब पर सेकंड। सर ये मीटर क्यूब क्यों? बेटा ये वॉल्यूम है ना इसीलिए मीटर क्यूब, और ये सेकंड क्यों? टाइम है ना बेटा इसलिए सेकंड। ये आ गया आंसर। मतलब पानी इस रेट से पानी घट रहा होगा, पानी का जो वॉल्यूम है वो इस रेट से घट रहा होगा। ये आ गया। ये लेट्स से दिस इज लेट्स से 1 स्टार क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसी को मैं बनाने जा रहा हूं बेटा डबल स्टार सिस्टम, इसी को मैं बनाने जा रहा हूं डबल ट्रिपल स्टार सिस्टम, है ना। मैंने क्या कर देना इसके अंदर, मैंने आपको थोड़ा सा मजा दिलाने के लिए, मौज कराने के लिए कंटेनर को सिलेंडर की जगह कोनिकल बना लिया। कोनिकल बनाने में आनंद यह आ गया कि अब जब पानी घटेगा, है ना, अब ये जो नीला ब्लू है, पानी, ये जब घटेगा ना बेटा, ये जब घटेगा तो ये आर भी बदलेगा और ये हाइट भी बदलेगी, ठीक है ना। अब तू लिख वॉल्यूम लिख बेटा। क्या होगा, कोन का वॉल्यूम भी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तू इसको डिफरेंशिएट कर ले, डीवी बटे dt कर, ये 1/3 एज इट इज आएगा, पाई भी एज इट इज आ जाएगा। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, वो लगा दे तो H2R dr बाई dt। अरे पगले डिफरेंशिएट ही तो कर रहा हूं आर स्क्वायर को, देखना क्या समझ नहीं आ रहा है, दिमाग मत खराब किया कर मेरा, ठीक है। फिर आर स्क्वायर को एज इट इज रख दिया, एच को निपटा दिया, ये आ गया डी बाई डी टी। यही तो पूरा फॉर्मूला लिखा था मैंने। अब क्या करना है गुरुजी, अब देख बेटा क्या क्या तेको पता है। अपने सवाल में डी एच बाई डी टी दे रखा था, -12 मीटर प्रति मिनट दे रखा था। हर मिनट में आधा मीटर पानी नीचे गिर जाता था, ये हमें दिया हुआ था। लेकिन हमें आर के बारे में कुछ नहीं दिया था, बट हमें को सिमिलर ट्राइंगल आता है। तो एक ट्राइंगल ये रहा गुरुजी, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला ये रहा। आर बाई एच को 3/6 लिख सकते हैं, तो मैंने लिख लिया था आर बाई एच इज इक्वल टू 3/6। तो यानी कि एच इज इक्वल टू 2R। एक रिलेशन मेरे पास एच और आर का पड़ा हुआ था। अगर मुझे यह पता है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके डी एच बाई डी टी करके उसको 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी कर सकता हूं। यह कैसे आया गुरुजी? इस इक्वेशन को बेटा डिफरेंशिएट कर दिया, डिफ्फू कर दिया, इसको डिफ्फू कर दिया बेटा, यह आ गया, ठीक है ना। तू डिफ्फू कर, तू डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तू जेंजी है, तू डिफ्फू कर लेगा, मुझे मालूम है। इसको डिफ्फू कर दे भाई, ये ले तेरे लिए नया वर्ड बना दिया आज जीवन में मैंने, ठीक है। इसको तू डिफ्फू कर और डिफ्फू करने के बाद तेरे को ये टर्म मिलेगी। ये टर्म मिलते ही तेरे दिमाग में ये तार बजना चाहिए कि डी एच बाई डी टी दिया है तो डी आर बाई डी टी में पता लगा सकता हूं। डी एच बाई डी टी -1/2 है तो ये 2 नीचे जाएगा तो डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा, -1/4 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। अब तेरे पास डी आर बाई डी टी है, डी एच बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी चाहिए था, डी एच बाई डी टी चाहिए था, एच भी चाहिए था, आर भी चाहिए था। और सवाल के अंदर दिया था जब हाइट 4 मीटर हो जाएगी तब आपको आंसर बताना है, यानी कि रेडियस 2 मीटर हो जाएगा तब आपको आंसर बताना है। सर ये 4 मीटर पे ये 2 मीटर कैसे हो गया? अरे पगले इस रिलेशन से हो गया, जब यहां 4 डालेगा तो यहां पे आर की वैल्यू 2 आएगी, उससे ये दोनों निकाल लिए। इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़ और सबको यहां डाल, आंसर आएगा। पेन चला, आंसर आएगा। बता क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता क्लियर है कि नहीं?
जो मेरे प्यारे प्यारे शुभ चिंतक हैं जो पूछ रहे हैं सर कितना रिपीट करोगे, बेटा तेरे को खुशखबरी दूं, सिर्फ बेसिक मैथ्स तक। ये जो बहुत अव्वल दर्जे के ढीठ मोटी चमड़ी के बच्चे हैं ना, इनको बेसिक मैथ्स तक बेटा झेलना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा ना बेटा, ये हमको झेलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले सवाल को तुम 2 बार खुद से भी करना। एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन है और सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि यार आर भी बदल रहा है, एच भी बदल रहा है, दिया भी नहीं है आर, तो क्या करेंगे। तो ये सिमिलर ट्राइंगल को सोच लेना, इसको सोच लेना, एक अच्छी बात है, एक बड़ी बात है। चलिए कितना हो गया टाइम, एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर दो। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कर दो भाई। एक कह रहा है फीवर है, छुट्टी ले रहा हूं। अरे गधे, घर पे बैठा हुआ है ना, कंबल लेके दवाई खा के बैठ के पढ़ाई करना भाई। हम तो कोचिंग चले जाते थे, बुखार होता था, मस्त एकदम स्वेटर पहना, कंबल डाला, दवाई खाई, चले गए कोचिंग, बैठ के पढ़ रहे हैं। पढ़ना ही तो है। अभी बाबू का मैसेज आ जाएगा तो बताओगे कि बाबू आज फीवर लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार तुम कह दो कि अच्छे हो जाओ तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये करोगे अभी बैठ के, है ना। और भी फीवर आ रहा है। हाँ आशुतोष बोलो बेटा, क्या सुनना है। चलिए, 5 मीटर का एक लैडर एक दीवार पे मतलब ऐसे टांग दिया, टांग क्या दिया मतलब ऐसे अड़ा दिया ऐसे, ठीक है। लैडर है, दीवार के सहारे उसको अड़ा दिया ऐसे, ठीक है। इट्स बेस स्लाइड्स अवे, इसका जो निचला हिस्सा है यह बाहर की ओर भागता है। कितने से? 1 मीटर प्रति सेकंड से भागता है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच टॉप स्लाइड्स डाउन, ठीक है। और कब? जब बेस कितना है? 3 मीटर। ये वाला साइड जब 3 मीटर होगा तब बताना है ये कितने से नीचे आएगा, ये किस रेट से नीचे आ रहा होगा, ये बताना है, ये बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखता जा बेटा, देखता जा, देख बहुत प्यार से देख बेटा, समझा रहा हूं। देख, मान ले ये नीचे वाले को x बोल दिया, ये ऊपर वाले को y बोल दिया, और ये लैडर की तो लेंथ फिक्स है ना बेटा, ये लैडर की तो लेंथ फिक्स है, ये तो 5 मीटर ही है, ये 5 मीटर फिक्स है, ठीक है, ये 5 मीटर फिक्स है। तो देख डिफरेंशिएशन का कमाल। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है x बदल रहा है क्योंकि ये आगे जाएगा तो x बदलेगा, हमें पता है y बदल रहा है क्योंकि ये नीचे आएगा तो y बदलेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, देखता जा बेटा, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूं? जल्दी बता, क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा? जल्दी बता, क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 5 स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? चलिए, अगर मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं ये लिख सकता हूं बच्चे, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं।
इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्या आएगा 2x dx बाई डी टी, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाय डी टी इज इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई रेट ऑफ चेंज आएगा ही नहीं, ये आएगा एक्सप्रेशन, ये आएगा एक्सप्रेशन। अब क्या है देख, यहां पे अगर ये बाहर भाग रहा है यानी कि x को बढ़ा रहा है तो dx बाई डी टी क्या आएगा, dx बाई डी टी आएगा +1। सर +1 क्यों? क्योंकि वो x को बढ़ा रहा है, x समय के साथ बढ़ रहा है तो रेट ऑफ x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अबे स्क्वायर क्यों किया भाई, रिलेशन एक्स वाई और 5 में क्या रिलेशन होगा, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन लिखा है उसका। तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख दूं, ये लिख दूं क्या रिलेशन। चल इधर आ, देखता जा भाई। तो ये पता चल गया कि निचला हिस्सा बाहर भाग रहा था 1 से, यानी कि x को बढ़ा रहा है 1 से, तो लिख दिया dx बाई डी टी +1। ठीक है ना। और हमें क्या पूछा है कि ये किस रेट से नीचे आ रहा है, यानी कि हमें पूछा है कि y किस रेट से चेंज होगा, यानी कि मुझे dy बाई डी टी को बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है, बेसिकली मेरे को dy बाई डी टी ढूंढना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो लिख लिया मैंने dy बाई डी टी इज इक्वल टू -x dx बाय डी टी डिवाइड बाय y। सर ये कैसे आया बेटा, 2 से 2 को काट दिया, इस वाले को उधर लेके गया और y से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब देख देख देख, यहां पे वैल्यू डालेंगे। सर x और y की वैल्यू नहीं दी है बेटा, दी है। जब ये 3 मीटर होगा तो ये 5 मीटर है, तो बता y कितना होगा, तो इसी रिलेशन में डाल के देख ले, यहां 3 डाल के देख ले, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 4। यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है 3 मीटर नीचे से, ये वॉल से 3 मीटर दूर होगा लैडर, तो ये y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है ना। यानी कि when x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4। कैसे पता, इस रिलेशन से पता चल गया मुझे, इस रिलेशन से। तो अब इसको निकालेंगे, dy बाई डी टी इज इक्वल टू -x कितना है 3, y कितना है 4 और dx बाई डी टी कितना है +1, +1। क्या आ गया आंसर, -3/4 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस पता है क्या बता रहा है कि y जो है वो घटेगा, नेगेटिव है, यानी कि y घटेगा समय के साथ। इसका मतलब है ये ऊपर वाला नीचे आ रहा है, और किस रेट से नीचे आ रहा है, 3/4 मीटर प्रति सेकंड से नीचे आ रहा है। 3/4 से वो नीचे आ रहा है। dy बाई डी टी क्या दिया हुआ बेटा, -3/4 आया है, यानी कि वो जो y है वो 3/4 से घट रहा है, तो वो टॉप नीचे आ रहा होगा 3/4 से। इज दैट क्लियर? अब आज के इस लेक्चर को बेटा तू प्लीज प्लीज मेरे कहने से, ये आखिरी के जो 2-3 सवाल है ना, इसको बेटा 2 या 3 या 4 बार देख यार, देख तो वो समझ में आएगा। मैंने कुछ बहुत भौकाल नहीं कर दिया, जो तुझे सिखाया टुकड़ों में उनको साथ में जोड़ दिया। देख पाइथागोरस तुझे आती थी, पाइथागोरस तुझे आती थी, उसको डिफरेंशिएट करना तेरे को सिखा दिया था, तू डिफरेंशिएट करना सीख गया। उसके बाद अब एक वैल्यू तेरे को सवाल ने दे रखी है, दूसरी वैल्यू तूने ढूंढना सीख ली, उसके बाद सब कुछ पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। सो कुछ और सवाल थे, अब उनको कल करेंगे, आज के लिए इतना ही भाई। अब होमवर्क क्या है, होमवर्क है आज की डीपीपी कर लेना भाई, और आज नो मॉड्यूल। ठीक है, नो मॉड्यूल, जो कल वाला होमवर्क है उसी को कंटिन्यू करो। नो मॉड्यूल टुडे, नो मॉड्यूल टुडे। आज कोई मॉड्यूल में एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है, जो कल दिया था। क्या दिया था, D1 से D48, उसी के साथ अभी लगे रहो और अपनी डीपीपी कर लेना। दैट्स इट, इतना काम कर लो बस। ठीक है, चलिए।